जय हिंद। घरों में लगने वाली एक मामूली सी छोटी एलईडी बल्ब आने वाले दिनों में आपको ये अंधा बना देगी। सुनने में आपको अभी अजीब लगेगा और आप कहेंगे ये छोटी सी लाइट हमारी आंखों को क्या कर सकती है, लेकिन अभी आपको इसके बारे में एक कारण पता चलेगा, तब आप समझ जाएंगे। और हम लोग इसी पर आज चर्चा करते हैं और इस समस्या क्या क्या समाधान है इसकी भी आपको जानकारी देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, एलईडी जो लाइट है इसकी जनरेशन पहले कुछ ऐसी थी। पहले टंगस्टन वाली आती थी, फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, सीएफएल बल्ब आने लगी। पहले ये सीएफएल आती थी, इसमें क्या होता था, मरकरी निकलती थी। क्या? मरकरी, जो हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक थी। फिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और अब ये एलईडी बल्ब आ गई। ये बहुत कम पावर में और इसको बहुत लॉन्ग समय तक आप यूज कर सकते हैं और बहुत उजाला भी होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें निकलती है अल्ट्रा वायलेट किरणें, यानी कि परावैंगनिक किरणें। जो आप कूल लाइट यूज करते हैं, इसमें क्या निकलती हैं, परावैंगनिक किरणें, जो आँखों में सीधा इफेक्ट डालती हैं और धीरे धीरे आँखों की रोशनी धूमिल होने लगती है। इतना ही नहीं, ये आप कैसे समझ सकते हैं, जब आप एलईडी के सामने या फिर कोई लाइट के सामने जब लॉन्ग समय तक आप उसको यूज करते हैं, उसके सामने बैठे रहते हैं, तब आपके अंदर जो ब्रेन होता है उसमें चिड़चिड़ापन, तनाव, नींद नहीं आती है। नींद के लिए एक होता है मेलाटोनिन हार्मोन होता है जो नींद आपको लाता है। और जब आप कमरे में एलईडी बल्ब को जलाए होते हैं तब इससे नींद नहीं आती है। लेकिन इस समस्या का एक समाधान ये है कि आपको अपने कमरे में वार्म लाइट यूज करना चाहिए। जो हल्की पीले रंग की रोशनी आती थी, जो पहले जो बल्ब आती थी, ये जो बल्ब, ये वाली, इसमें आंखों की रोशनी नहीं जाती थी। और आप लोग सुनते भी होंगे, जो पहले के लोग थे उनको बहुत कम चश्मा लगता था। आज के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको चश्मा लग जा रहा है। कारण यही है कि वो दिन भर फ़ोन की स्क्रीन को देखते हैं, उसमें से यूवी निकल रही है और इस तरह से एलईडी लाइट पूरे घर में है तो उसमें से निकल रही है। तो कुल मिलाकर के उनके आंखों पर ही सारा चीज़ इफेक्ट डाल रहा है। और कारण ये भी है कि देखिए, जब बच्चे फ़ोन यूज करते हैं तो उनके ये नहीं पता होता है कि हमारे आंखों में क्या रिएक्शन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी लाइट कितना इफेक्ट डालती है। जो ब्लू लाइट होती है ये आप अंदर रेटिना तक इफेक्ट डालती है, वहीं जितनी रेड में आती है ये येलो से ऊपर ये जाती है तो ये कम इफेक्ट डालती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो यूवी लाइट है, ये ब्लू लाइट, ये रेटिना तक इफेक्ट डालती है और जो रेटिना पर फोकस बनना चाहिए ये फोकस को हटा देता है। तब आपको एक तरह से रतौंधी हो जाती है और कहते हैं विटामिन ए की कमी हो गई है। तो कितना भी आप विटामिन ए खा लीजिए, अगर फोकस ले जहाँ पर आपका फोकस बन रहा है ये पॉइंट अगर खिसक जाता है तब आपको चश्मा लगना तय है। ये इतना आपको समझ में आया होगा। अब समझिए, ये जो बल्ब आप यूज करते हैं, ये बल्ब से ही नहीं, आप फ़ोन की स्क्रीन को जो यूज करते हैं, ये देखिए ना, आज के ज़माने में फैशन हो गया है। ये जो फ़ोन की स्क्रीन होती है, आप अपनी आँखों से इसको नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये आपको यूवी लगातार ये देती रहती है। तब आप धीरे धीरे आपकी आँखों में जलन जैसे होने लगती है और आपको पता नहीं चलता है। इसलिए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे उसमें चिपके रहते हैं कार्टून गेम देखने में। अब सोचिए, इतना ज़्यादा, यहाँ तक कि जो साइंस भी कहती है कि आपको 1 फीट दूर रखना है, 1 फीट दूर रखना है, लेकिन तब भी फ़ोन ऐसे रखते हैं, इतने पास में रखते हैं। तो इसलिए बहुत जल्द इनकी आंखों की जब फोकस होता है रेटिना पर, वो खिसक जाता है, पीछे हो जाता है। तो उनको फोकस बनाने के लिए, देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। और इसके जो कारण ये है कि आपको जो सस्ती वाली एलईडी आती है इसका कम यूज करना है। जो सस्ती वाली एलईडी अभी हम आपको दिखाते हैं ना, कहाँ गया सस्ती वाली एलईडी, कहाँ गई, रुको अभी हम दिखाते हैं आपको। जो कम पैसे में आती है, ये देखिए, ये जो सस्ती वाली एलईडी है, इससे आपको बचना है, क्योंकि आपको पैसे कम लगते हैं तो आप ले लेते हैं, पूरे घर में लगा देते हैं। लेकिन इसमें कूल लाइट निकलती है और कूल लाइट, इसमें से एक लेयर होती है जो कंपनी की लाइट होती है, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है। जैसे अभी सोचिए, ये कंपनी नहीं, समझ लीजिए कंपनी की है, तो इसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है। वो लेयर क्या होता है कि यूवी को निकलने नहीं देता है।
कूल लाइट नहीं होती है, एक तरह से ये वार्म में होती है। आपको ज़्यादातर जहाँ पर सोने की जगह है वहाँ पर वार्म लाइट का यूज करना है। अगर आप अपनी आंखों की रोशनी से बचना चाहते हैं और कि हम लंबे समय तक देखना चाहते हैं, तो इसलिए अपने फ़ोन का जो ब्राइटनेस है उसको कम रख के और नाइट मोड ऑन रखना है। और इस तरह से चिड़चिड़ापन दूर करने के लिए मेलाटोनिन आपके शरीर में ज़्यादा रहे, इसलिए आपको वार्म लाइट अपने बेडरूम में, आपको अपने कमरे में यूज करना है, जो हल्के पीले रंग की रोशनी आती है। एलईडी बल्ब लेते समय आपको आईएसआई मार्क और बीआईएस मार्क देख कर ही लेना है। ये आईएसआई मार्क और बीआईएस मार्क देख कर जब आप लेंगे तो जो कंपनी की लाइट होती है वो सर्टिफाइड होती है और उसके ऊपर एक लेयर होती है जो हल्के पीले रंग की रोशनी देती है और आपकी हेल्थ के लिए और आपकी आंखों के लिए वो ज़्यादा नुकसान नहीं देती है। तो ये होता है। और बच्चों के जो टेबल लैंप होते हैं उसमें आपको हल्के पीले रंग की रोशनी का यूज करना है, वार्म लाइट का। हालांकि जो इंक का कलर होता है वो ज़्यादा पीला करेंगे तो चेंज हो जाता है, लेकिन आपको हल्के पीले रंग की रोशनी का प्रयोग करना है और फ़ोन का ब्राइटनेस जो होता है वो डार्क मोड में आपको रखना है। तो ये सब सेफ्टी होता है अपनी आँखों को बचाने के लिए। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ये सब जानकारी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।